धार के पीथमपुर की, जो इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है भोपाल गैस त्रासदी का कचरा जो पीथमपुर में जलाया जाना है। लेकिन इससे पहले ही यहां लोगों में बहुत गुस्सा है। पीथमपुर बंद के दौरान भारी हंगामा हुआ, देर रात पत्थरबाजी भी हुई है, लेकिन अब हालात सामान्य है। प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। बाजार में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जरूरी सामानों की खरीदारी भी करते नजर आए हैं। धार में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने के मामले को लेकर हो रहे विरोध के बीच कमिश्नर दीपक सिंह, आईजी अनुराग पीथमपुर पहुंचे और लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में जहरीले कचरे को लेकर लोगों से सुझाव लिया गया है। दरअसल बीते कई दिनों से जब से जहरीले गैस के कचरे को जलाने की बात सामने आई है पीथमपुर में, तभी से यहां के लोगों में आक्रोश है। और उसके बाद की तस्वीर अब इससे समझिए कि अब तक क्या हुआ, क्या किया जा रहा है। हंगामे के बाद के हालात किस तरीके के हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर दिया था, लेकिन अब व्यापारी जो है दुकानों को खोल रहे हैं, लोग सामान खरीदने जा रहे हैं। तो पीथमपुर पहुंचा भोपाल त्रासदी का कचरा अभी तक जला नहीं है, लेकिन उस पर अफवाहों का बाजार गर्म है। यही वजह है कि लोग सड़क पर उतर गए। अब सवाल, आखिर कौन है जो इस पर अफवाह फैला रहा है? लोगों के कई सवाल हैं। लोगों के क्या सवाल हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। सरकार का भी जवाब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर लोगों के सवाल पर सरकार का क्या जवाब है। हम आपको दोनों चीजें दिखा रहे हैं ताकि इस भ्रम से पर्दा उठ सके। लोगों का कहना है कि जहरीला कचरा जलाने से पर्यावरण को नुकसान होगा। सरकार का कहना है ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि इससे जान को खतरा हो सकता है। सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से सब किया जाएगा, बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, लोगों का कहना है। लेकिन इस पर प्रशासन का यह दावा है कि किसी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सवाल और है कि जैसा भोपाल में हुआ वैसा हो सकता है, क्योंकि त्रासदी का असर आज भी वहां है, जबकि प्रशासन का दावा है कि भोपाल जैसा कुछ नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से होगी। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है। अभी कचरा आया है, जलाने पर कोई फैसला नहीं किया गया। जो भी किया जाएगा पूरी सावधानी और लोगों के स्वास्थ्य और जनजीवन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आपसे मैं अपील करना चाहूंगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता है, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के जान पे कोई खतरा हो जाए, ऐसा हमारा कभी किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं हो सकता। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है। जिनके शासनकाल में ये हुआ था और उनके दल के लोग अगर ये गलतफहमी फैला रहे हैं, तो आज 40 साल बाद भी अगर वो इससे बाज नहीं आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस घटना से सबक ले लें कि कम से कम वैज्ञानिकों पे भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे भरोसा करे, और सरकार उसके साथ खड़ी है। एमपी में ड्रग्स तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इंदौर में एमडी ड्रग्स और ब्राउन शुगर के साथ महिला सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 10 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ है। आरोपी महिला पार्टी और इवेंट्स में डांस परफॉर्मेंस करती है, तो वहीं दूसरा आरोपी जेल प्रहरी के पद पर तैनात था। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने राजस्थान से अवैध मादक पदार्थ सस्ते दामों पर खरीदकर इंदौर में महंगे दामों पर बेचना कबूला है। तो इससे पहले पुलिस ने 3 जनवरी को इंदौर में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा था। आरोपियों के पास से आधा किलो चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने एक और जगह से एमडी ड्रग के साथ 4 तस्करों को अरेस्ट किया था। उधर मंदसौर से भी 15 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। पुलिस ने ड्रग के साथ एक आरोपी को पकड़ा था। शहर शहर न जाने कितने तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। बीते 2 दिन में मंदसौर और इंदौर में ड्रग तस्करों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। अकेले इंदौर शहर में बीते 2 दिन में 3 अलग अलग जगहों से तस्करों को पकड़ा गया है।